यूहन्ना 1:41, उसने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। पतरस के भाई ने जाकर उससे बोला, अभी भी खुदावंद ने कहा था ना कि तुम कुछ को बचाओगे वो तुमसे भी अधिक धर्मी रूहें बचाएं। पतरस ने अपने भाई से अधिक काम किया है, पर उसको बचाया किसने है? उसके भाई ने। उसका भाई जाके अपने घर जाके बोलता है कि हमें ख्रिस्त मिल गया है, आ जाओ। परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपकी फैमिली में। दोस्त बदल सकते हो, परिवार नहीं बदल सकता। बेस्ट फ्रेंड चेंज हो सकता है, बाप चेंज नहीं हो सकता। बेस्ट फ्रेंड एक गाली निकाल दे, ऐसी बात कर दे जो दिल को चुभ जाए, चेंज हो जाता है। बाप वैसी 100 बातें भी करे तो चेंज नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह को मालूम है तुम सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन अपना परिवार नहीं बदल सकते। और तुम्हारा आनंद अधूरा है जब तक तुम्हारा परिवार मसीह में नहीं होता। आज हैरानी की बात यह है कि जब कोई शरीर में मर जाता है तो लोग रोते हैं, पर उनकी अपनी फैमिली में अगर कोई आत्मा में मरा हुआ है वो रोते नहीं। तो नहीं अपनी मर्जी आ काके दी असी नहीं पार पाई दा। काश तुम्हें पता हो कि आत्मिक मौत शारीरिक मौत से ज्यादा दर्दनाक और रोने का कारण है। आप में से कितने लोग हैं कि अपने आत्मिक मरे हुए मां भाई बहन के लिए रोकर प्रार्थना की हो, प्रभु इन्हें लेके आ? क्योंकि हमें आत्मिक चीजों की वैल्यू नहीं मालूम, इसीलिए शरीर में हम संघर्ष कर रहे हैं। आज कौन शरीर में संघर्ष कर रहा है? फाइनेंस में कौन संघर्ष कर रहा है? कौन शरीर में, कौन बीमारियों के साथ, कौन फैमिली ट्रबल्स के साथ संघर्ष कर रहा है? वो जिनको स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू नहीं मालूम। तो अगर मैं बचा तो परमेश्वर चाहता है मेरा घराना बचे। और मैं आपसे पूछता हूं, आपके चाचा चाची, ताया ताई, मम्मी पापा, भाई बहन अगर नहीं बचे तो मैं पूछता हूं कितने दिन आपने उनके लिए रोकर प्रेयर की है कि वो बचाए जाएं? पता क्यों नहीं कर पाए आप लोग प्रेयर रोकर? क्योंकि आपकी निगाहों में अभी स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी किसी का चाचा मर जाए कैसे रोते, पर वही चाचा आत्मा में पहले ही मरा हुआ है, उसके लिए तुम नहीं रोते। वो मसीह से दूर है, उसके लिए तुम नहीं रोते। लेकिन वैसे अगर उसको कुछ हो जाए तुम रोते हो, क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक हो। शरीर में रोना बुरी बात नहीं, कोई छोड़ के चला जाए उसके लिए रोना बुरी बात नहीं, लेकिन आत्मा में उसका दुख ना मनाना यह बुरी बात है। जब सदूकी और फरीसी दशवांश लेके आए भवन में, तो यीशु मसीह ने कहा, अच्छा है दशवांश लेके आते हो, बुरा नहीं है, पर न्याय और दया और विश्वास को मत छोड़ो मत। मत्ती 28 उसकी 18 से 20 और आज का वचन है लूका 19 उसकी 1 से 10। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो में जा रहे थे। वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत अमीर था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो चुगना फेर देता हूँ, 4 गुना वापस करता हूँ। अगर तुमने भी बॉयफ्रेंड बनाने हैं और गर्लफ्रेंड बनानी है तो ये सोचो कि जो साल्वेशन का प्लान परमेश्वर के हार्ट में था वो खत्म हो जाएगा। अब यहां पर जक्कई नाम का एक व्यक्ति, चुंगी लेने वालों का सरदार, जो चुंगी लेते थे उनको लोग बड़ा पापी समझते थे। टैक्स लेने वाले, चुंगी लेने वाले, मतलब लोगों का खून चूसने वाले लोग थे वो। और यीशु मसीह जब निकल रहे थे
तो बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर। यीशु मसीह ने जक्कई से कभी मुलाकात नहीं की थी, उसको जानते नहीं थे, लेकिन उसका नाम लेके बोला कि नीचे आ जा। और बाइबल कहती जब वो यीशु मसीह के उसके घर जा रहे थे, लोग बोले अरे ये तो पापी के जहां जा पड़ा। तो यीशु ने समझाया कि वैध भले चंगों को नहीं, बीमारों को जरूरी है। चर्च किन लोगों के लिए है? अच्छे वालों के, धर्मियों के लिए, जो सुधरे हुए हैं उनके लिए? ये उनके लिए है जो आत्मा में पापी हैं, जो बिगड़े हुए हैं, खुदा से दूर हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आज एक मंत्री अगर पेड़ पे चढ़ जाए कि यहां से किसी ने निकलना है तो पेड़ पे चढ़ जाओ, तो वो तो अपना काफिला बना के चलता है, ये हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाँ। लेकिन वो तो पेड़ पे चढ़ गए, जीसस के सामने नम्र हुआ। और जब जीसस ने देखा कि इस बंदे ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अपनी हैसियत की परवाह नहीं की और मुझे देखना चाहता है, तो जीसस ने कहा आज 9 आयत में लिखा, तब यीशु मसीह ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब जीसस ने जक्कई के दिल को खुला हुआ देखा तो किसके बारे में बात की? उसकी फैमिली के बारे में, कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप इस वचन को सुने जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नोला जी वचन को प्रीच कर रहे हैं। उद्धार कैसे आता है? आपने उद्धार पाया, लेकिन आपकी फैमिली ने उद्धार नहीं पाया है, तो आपका फैमिली कैसे उद्धार पाए, वो कैसे बचाया जाए? क्योंकि सबके अंदर एक डिज़ायर होता है कि हमने जैसे प्रभु को ग्रहण किया, हमने प्रभु को अपनाया है, तो हमारी फैमिली भी अपनाए, हमारा फैमिली भी प्रभु को अपनाए, ग्रहण करे, वो भी छुड़ाया जाए, वो भी बचाया जाए। लेकिन कैसे बचाया जाए? कभी आपने अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या किया है? आपने कभी सोचा कि आपकी फैमिली कैसे उद्धार पाए, कैसे छुड़ाया जाए उस शैतान के हाथों से? वो कैसे उस ट्रबल से बाहर निकले? जो उनकी लाइफ में जो ट्रबल है, वो ट्रबल कैसे उनकी लाइफ से ख़त्म हो? आपने कभी सोचा? कभी इसके लिए आपने खुदा के पास बैठे, आपने खुदा को टाइम दिया अपनी फैमिली के लिए कि खुदावन में जैसे हमें तूने बचाया है, हमारा परिवार भी बचाया जाए, हमारा फैमिली भी बचाया जाए, छुड़ाया जाए, उस ट्रबल से बाहर है, उनके लिए लाइफ से वो ट्रबल ख़त्म हो, वो संघर्ष ख़त्म हो, बीमारी से, गरीबी से, कर्ज़ों से। आपने कभी खुदा के पास बैठ के प्रार्थना की अपनी फैमिली के लिए? क्योंकि जब तक आप बचाए नहीं जाओगे, आपका फैमिली नहीं बचेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तो आपको बचना है और आपके अपने घराने को भी बचाना है। कैसे बचाना है? आप इस वचन को सुने और फॉलो करें जो परमेश्वर के दास इस वचन को बता रहे हैं फैमिली के साल्वेशन के लिए। जब तक आप इस वचन को नहीं सुनोगे, फॉलो नहीं करोगे, आपका फैमिली कैसे छुड़ाया जाएगा, कैसे उद्धार पाएगा? क्योंकि एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जक्कई जब उद्धार पाया, वो भी गुनहगार था। वो डबल ब्याज लेता था लोगों से, चुंगी लिया करता था उस टाइम पे। लेकिन सब उसे कहते थे ये सबसे ख़राब आदमी है, ये बहुत बड़ा पापी मनुष्य है। कोई भी उसके साथ नहीं हुआ करता था क्योंकि वो पापी था। उस चुंगी लेने के कारण वो पापी ठहरा हुआ था। लेकिन जब जक्कई ने सोचा कि आज प्रभु यीशु मसीह इधर से ही जा रहे हैं और मुझे देखना है कि यीशु कौन है, यीशु कैसा है, तो परमेश्वर को देखने के लिए, खुदा को देखने के लिए जक्कई ने एक फ़ैसला लिया और उस गुलर के पेड़ पे चढ़ के और प्रभु को देखने के लिए वो चढ़ा उस पेड़ पे। और जैसे उसने अपने मन को तैयार किया कि आज मुझे प्रभु को देखना है, यीशु मसीह को देखना है कि वो कैसा है, कौन है यीशु जिसके पीछे पूरा संसार हो चल रहा है। और वो जब उसी वक्त फ़ैसला किया तो उसके घर में उद्धार आ गया। सिर्फ उसके फ़ैसले से उसके घर में उद्धार आया। तो आप सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें और आपके हर एक इच्छा को परमेश्वर पूरा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।